हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बेसिकली एक नए चैप्टर की बात करूँगा जिसका नेम है न्यूक्लियाई। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में एमसीक्यूज़ की बात की थी। तो आज मैं न्यूक्लियाई चैप्टर के एमसीक्यूज़ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से कीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड में काम आएंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह द इक्वेशन फॉर 1H1 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2He2+ 2 इलेक्ट्रॉन और 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है। रिप्रेजेंट्स, ये मतलब किसको रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में देखो हमने दो तरह की रिएक्शन पढ़ी थी, न्यूक्लियर फ्यूजन और एक थी न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या थी? व्हेन टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई। ठीक है, जब दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और वो एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसको अपन बोलते थे न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता था कि एक हैवियर न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता था किसके अंदर? टू लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर। तो देखो इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली, मैं बात करूं कि ये जो लाइटर न्यूक्लियाई है, ये देखो ये 2He2+, ये दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके, ठीक है, और 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, एक हैवियर न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा रिएक्शन को उल्टा दे रखा है इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओनली फ्यूजन। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज कंजर्वेशन ऑफ, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना उसके अंदर किसका कंजर्वेशन होता है? ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली देखो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मास, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है एनर्जी, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मोमेंटम और ऑप्शन नंबर 4 है मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो देखो न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होती है ना तो उसके अंदर कंजर्वेशन होता है किसका? मास का भी, एनर्जी का भी और मोमेंटम का भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स द कंट्रोल रोड्स आर मेड ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना उनको कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम कैडमियम रोड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस ऑफ। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस की इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होगी? ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखो इसके अंदर बेसिकली हम फॉर्मूला लगा देंगे E=mc² का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मास, देखो कितना दिया हुआ है, मास जो है m वो दे रखा है आपको 1 ग्राम। ठीक है, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम के अंदर। तो हो गया 1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद में है आपका जो इसमें c जो होता है, अगर मैं c की वैल्यू देखूं दैट इज़ 3 × 10⁻8। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं E=mc² का। तो E=mc² रखेंगे तो m की वैल्यू कितनी? 10⁻³ तो हो गया 9 × 10⁻16। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो गिवन है द मास नंबर ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 55.854 एंड A=56, द न्यूक्लियर डेंसिटी इज। ठीक है, देखो न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। न्यूक्लियर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है रो दैट इज m/4/3πr³, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सबसे पहले अपन को m निकालना पड़ेगा और r निकालना पड़ेगा। ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे, उसके बाद में हम क्या निकालेंगे? इसकी डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है एक तरह से। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिएगा, होमवर्क है आपका। ठीक है, इसके अंदर देखो m जो है, m कैसे निकलेगा? मास जो है आयरन न्यूक्लियस का वो हमको दे रखा है 55.85 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 × 10⁻⁻27। तो देखो मास जो है ना वो तो हो जाएगा
9.327 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, ठीक है। और जो आर होगा, आर हम निकाल लेंगे, आर इज इक्वल्स टू होता है R0 A⁻⁻⁰, ठीक है। ए दे ही रखा है यहाँ पे 56, तो इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आर भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये आर और एम की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा, न्यूक्लियर मास डेंसिटी निकल जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप इजीली इसको कर सकोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। जो यूरेनियम न्यूक्लियस होता है ना, उसकी जो डेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ये अप्रोक्स आता है 10⁻17, ठीक है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है हाउ मच मास हैज़ टू बी कन्वर्टेड into energy to produce electric power of 500 मेगावाट फॉर 1 आवर, ठीक है। मतलब कितनी हाउ मच मास हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मतलब कितना जो मास है ना वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। किसको प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो कितना है 500 मेगावाट है, और कितनी देर के लिए, 1 आवर के लिए, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें देखो पहले वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास में है पी, पावर दे रखा है, दैट इज़ 500 मेगावाट, ठीक है। मेगा का मतलब पता ही है सबको कितना होता है, 500 इंटू 10⁻⁶ वाट हो जाएगा, ठीक है। पावर के बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइम की, तो टाइम दे रखा है हमको 1 आवर का, और 1 आवर में कितना सेकंड होता है, दैट इज़ 3600 सेकंड होता है, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो एनर्जी और पावर के बीच में एक रिलेशन आता है, अगर आपको याद हो तो P इज इक्वल्स टू होता है E/T, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होगी वो निकाल सकता हूँ। E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पावर इंटू में टाइम, P इंटू में T। तो यहाँ से एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, देखो पावर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, कितनी है 5 इंटू 10⁻⁸ लिख सकता हूँ इसको, मल्टीप्लाई बाय 3600। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगी एनर्जी 18 इंटू 10⁻11 जूल के समथिंग आ जाएगी, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग इसको सोल्व कर लेना। तो एनर्जी आ गई। अब इसके अंदर देखो पूछा क्या है कि कितना मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के अंदर, मतलब एम की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पे देखो सिंपली E इज इक्वल्स टू MC² वाला फॉर्मूला लगा देंगे, E इज इक्वल्स टू MC², ठीक है। तो M बराबर कितना हो गया, E/C²। यहाँ पे देखो वैल्यू रख दो, E की वैल्यू 18 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाय C कितना होता है 3 इंटू 10⁻8, तो 9 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 16, 9 टू से कितना हो गया 18। तो M बराबर कितना आया 2 इंटू 10⁻11 माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻, बेसिकली हो जाएगा -5 किलोग्राम, ठीक है। देखो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ द गोल्ड आइसोटोप AU197 एंड सिल्वर आइसोटोप AG107 ईच, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर रेडियाई जो है ना उसका रेशियो पूछ रहा है अपन से, किसके लिए, गोल्ड और आपके AU के लिए, मतलब सिल्वर के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखो इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, CBSE बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये वैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, 1 मार्क के में भी, ठीक है। और MCQ पर्पज़ से तो है इम्पोर्टेंट, तो दोनों पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। सिंपली आपको करना क्या है, जब भी आपसे न्यूक्लियर रेडियाई का, ठीक है, आपसे रेशियो पूछें तो सिंपली आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपको ए की वैल्यू दी हुई मिलेगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है R1/R2 इज इक्वल्स टू A1/A2 दी पावर होती है 1/3,
ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है सीधा 1/3। अब देखो यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू कितनी है। गोल्ड के लिए A की वैल्यू कितनी है 197 और AG के लिए है 107। तो ये हो गया 197 डिवाइड बाय 107 और इसकी पावर आ गई 1/3। ठीक है, अब इसको जब आप सोल्व करोगे ना, ठीक है, 197 को 107 से डिवाइड करोगे तो वही 1 पॉइंट कुछ आएगा। फिर उसका क्यूब रूट निकालोगे तो भी 1 पॉइंट कुछ ही आएगा। तो इसमें जो R1 और R2 का जो रेशियो होगा वो समथिंग आएगा अराउंड 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो 1.23 आप इसका आंसर बता सकते हो बिना सोल्व किए हुए भी। ठीक है, और आपको क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। अगर आपको क्यूब रूट नहीं आता तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। ठीक है, बाकी आपको बिना क्यूब रूट निकाले भी आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट रखा है लेट MP बी द मास ऑफ अ प्रोटोन। मतलब MP जो है एक मतलब मास दे रखा है आपको प्रोटोन का, एंड Mn इज द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन, और Mn क्या है न्यूट्रॉन का मास। M1 इज द मास ऑफ अ Ne न्यूक्लियस। ठीक है, M1 दे रखा है न्यूक्लियस का मास। ठीक है, नियॉन न्यूक्लियस का मास, एंड M2 इज द मास ऑफ 20 Ca 40 न्यूक्लियस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले तो आपको देखो ये पता होना चाहिए कि मास डिफेक्ट होता क्या है। अगर आपको याद हो तो जो मास डिफेक्ट होता था ना, ये उसी के बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन है। मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता था कि न्यूक्लियस का जो मास होगा ना, न्यूक्लियस का जो मास होगा वो हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका मास मैं मान लेता हूँ कैपिटल M। इसके अंदर प्रेजेंट है मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसका मास मान लो मैं समेशन M बोल देता हूँ। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या बोलता था कि न्यूक्लियस का मास जो होगा ना M, वो हमेशा लेस होगा किससे, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे ना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके मास के इंडिविजुअल सम से कम होगा। ठीक है, तो इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, M2 इज इक्वल्स टू M1। जो सेकंड वाला न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसका मास जो है फर्स्ट वाली न्यूक्लियाई के बराबर होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात दूसरा ऑप्शन दे रखा है M2 इज ग्रेटर देन 2M1। मतलब दूसरे वाले न्यूक्लियस का जो मास है वो पहले वाले न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है भाई, अगर ये ऑप्शन ही सही होना होता तो MP और Mn हमको नहीं देता यहाँ पे। ठीक है भाई, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी तो होंगे ना, इन दो के मास से या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो इनके साथ में जो कंपेरिजन करेंगे ना हम, वो वाला ऑप्शन आप चेक करो। इसमें भी अगर अपन देखें तो M2 इज इक्वल्स टू 2M1, इसका भी कोई तुक ही नहीं बैठता है सही होने का। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास में बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। भाई सिंपल सी बात है, ये दे रखा है M1 इज लेस देन 10 Mn प्लस MP। हमने अभी अभी बात की कि जो न्यूक्लियस का मास होगा वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के मास के सम के इंडिविजुअल सम से क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर भी आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, कि M1 किसका मास है, न्यूक्लियस का, और ये छोटा है किससे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है उसके सम से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय।